तो हेलो जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। तो क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखा है? घोंसला का नींव बनाते देखा है? एक पक्षी जो होता है अथक परिश्रम करने के बाद तिनका-तिनका बटोर के अपना घोंसला बनाता है, बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। लेकिन अगर कहीं से जोरों से आंधी और तूफान आता है तो उसका घोंसला को तहस-नहस कर देता है। उसका घोंसला जो है तिनका-तिनका बिखर जाता है। लेकिन एक जो पक्षी होता है वो कभी रोता नहीं है। बिना देर किए फिर से वो अपना घोंसला को बनाने के लिए स्टार्ट करता है और फिर से घोंसला को बनाता है और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। लेकिन एक जो इंसान होता है, कोई काम को स्टार्ट किया, तुरंत उसको सफलता नहीं मिलता है या तो एका बार कहीं वो फेल हो गया तो तुरंत वो टूट जाता है, निराश हो जाता है, टूट के बिखर जाता है और काम को बीच में ही छोड़ देता है। देखो भैया, इससे कभी सफलता नहीं मिलती है। सफलता अगर चाहिए आपको तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बार-बार परिस्थितियों से टकराना पड़ेगा, ढेर सारा परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कभी-कभी आपको परिस्थितियों का सामना करते-करते कभी-कभी आप इतना तरह से टूट जाओगे, कहीं का आप नहीं बचोगे। लगोगे हम लाइफ में जो है गलत डिसीजन ले लिए, हम लाइफ में अब कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन उस टाइम भी आपको हिम्मत रखना है, हौसला रखना है और काम करते रहना है। तभी जाके भैया जीवन में सफलता मिलती है। आप देखा होगा जो नरेंद्र मोदी है बचपन में चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। आगे चल के वो भारत के प्रधानमंत्री बने, फिर से इलेक्शन में जीते। ठीक उसी प्रकार से जो अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन जो थे वो बचपन में जूता सिला करते थे और आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बहुत सारा जो इंसान है, बहुत लड़का जब मिलता है इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग मैसेज करता है, बोलता है भैया हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, हम लाइफ में कैसे सफल हो पाएंगे। देखो भैया, डिग्री इज द पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड और फ्यूचर। जो डिग्री होता है वो कागज़ का टुकड़ा है, वो आपको कभी डिसाइड आपका फ्यूचर को नहीं करता है। आप देखा होगा भारत में इतना सारा विश्व में इतना सारा अरबपति है, खरबपति है, मिलीनियर है, बिलीनियर है, उसके पास बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है। बस उसका माइंड सेट और इसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है और उसका जो करेज है वो बड़ा दमदार है। और वो अपना माइंड सेट के दम पर, अपना स्किल के दम पर कई पढ़े लिखे बीटेक एमटेक सीटेक क्या क्या नहीं जो डिग्री किया वैसा भी इंसान को अपने अंदर खटाता है अपना माइंडसेट के दम पर। तो आपका माइंडसेट मजबूत होना चाहिए और सफलता इतना आसान नहीं होता है भैया। बहुत सारा लड़का को देखते हैं, बहुत सारे इंसान को देखते हैं कि जो है वो कभी कभी आज सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, कल विराट कोहली बनना चाहता है, 2 दिन के बाद वो अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कभी वो बोलता है कि हम शाहरुख खान बनना चाहते हैं। तो भैया कैसे बन पाओगे? बचपन में एक गोल को डिसाइड कर लो। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा कि लाइफ में आपको चाहिए क्या, बनना क्या है, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको जो शक करने का जो क्षमता है, जो आप शक करते हो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा जो चीज़ है वो आपको बर्बाद करके रख देगा। सबसे पहले गोल डिसाइड करना होगा। जो विराट कोहली है या फिर सचिन तेंदुलकर है, वो बचपन में ही सोच लिया कि भैया हमको पढ़ाई लिखाई में कम मन लगता है, हमको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है। दिन रात खाते पीते सोते नहाते धोते उठते बैठते हमेशा क्रिकेट 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 और ढेर सारा क्रिकेट में प्रैक्टिस किया और आगे चल के वर्ल्ड में फेमस हो गया। तो यही एक तरीका है। एक कहावत भी है कि 10 खरगोश के पीछे भागोगे तो एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे। 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है। अगर आपको पानी निकालना है तो एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदना पड़ेगा। जिस तरह से भगवान ने हर इंसान का आँख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है, उसी तरह से भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया। इसीलिए अपना कंपेयर किसी दूसरों से कभी मत करो, भूल के भी मत करो, सपना में भी मत करो कि वो इंसान वैसा है तो हम भी वही करेंगे। देखो भैया, इस संसार में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। अब दूसरा से कंपेयर करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा समझो, एक जो मछली पानी में तैर रहा है वो पेड़ पर बैठा बंदर से कंपेयर करेगा कि हम भी पेड़ पर चढ़ जाएं, क्या ये मछली जीवन भर पेड़ पर चढ़ पाएगा? जीवन भर नहीं चढ़ पाएगा और जीवन भर ये मूर्ख मानते रहेगा। भगवान इसको ये कैपेबिलिटी दिया ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दे के पैदा किया है, अलग अलग स्किल दिया है, अलग अलग नॉलेज दिया है। तो अपना नॉलेज को पहचानो, दिन रात उसके पीछे काम करो, सफलता आपका कदम चूमेगी। बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि भैया आप जो हैं कम उम्र में जो है आप पेंटर बन गए हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप भी तो मल्टीपल काम करते हैं। देखो दोस्त, मेरे पास मल्टीपल गोल है, लेकिन गोल अचीव करने का, गोल प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं सबसे पहले गोल बनाता हूँ, सोचता हूँ कि इतना दिन तक ये गोल हासिल होना चाहिए। उस समझ उसके बीच में दूसर गोल की तरफ कभी ध्यान नहीं देता हूँ। जब हम 8-9 क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम मेरा इच्छा था कि पेंटर बने। तो उस टाइम जो है वो भैया 9-10th में तो पढ़ रहे थे और साथ में पेंटिंग सीखने के लिए स्टार्ट कर दिए। जो बड़ा बड़ा पेंटर था उसके पीछे कहीं जाते थे घूमने के लिए, देखते थे किस तरह से वो दीवार को पोत रहा है, किस तरह से धागा मार रहा है, किस तरह से लाइन बना रहा है। उसी तरह से देखे, फिर प्रैक्टिस किए, फिर सीखने के लिए स्टार्ट कर दिए और उसके पीछे जकड़ के 6 महीना
से लेकर 1 साल काम किए, दिन रात काम किए, फिर सीख गए, फिर जो है फिर पढ़ने के लिए स्टार्ट किए, फिर लगा कि यार बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ढेर सारा मेहनत किए, बहुत स्टडी किए, बहुत ठोकर खाएँ, उसके बाद बच्चों को पढ़ा पाएँ। अब एक ही बार सोचोगे, बहुत सारा जो इंसान है वो एक बार ये काम यहाँ स्टार्ट कर दिया और पैरेलल में दूसरा काम भी स्टार्ट कर देता है, तो 2 जगह पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। एक टाइम में एक ही गोल रखो, पहले उसको प्राप्त कर लो, उस तक पहुँच लो, उसके बाद दूसरा लक्ष्य पर ध्यान देना। अगर एक ही टाइम में आप जब मल्टीटास्किंग करते हो, एक से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देते हो, तो आपका फोकस करने का जो एबिलिटी है वो घट जाता है। आप किसी भी काम में ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे और वो चीज़ आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक टाइम में एक ही गोल पर फोकस किया करो, एक ही लक्ष्य पर ध्यान दिया करो। तो सबसे पहले अपना यूनिक टैलेंट को पहचानना है और यही बताना चाहेंगे कि 2 रास्तों में खड़े रहने से बेहतर है किसी एक रास्ता का चुनाव करो और उस पर चल पड़ो। सफलता कदम चूमेगी, अब मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। अगर सोचोगे कि ये बन जाएं, अगर कभी आज सोचोगे सचिन तेंदुलकर बनना है, कल सोचोगे कि विराट कोहली बनना है, 2 दिन के बाद सोचोगे शाहरुख खान बनना है, तो इस तरह सोचोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। इसीलिए एक बार दृढ़ निश्चय कर लो कि यही बनना है तो यही बनना है। उसके बाद 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए अपना दरवाज़ा को लॉक कर लो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि इंसान मर गया होगा। बस आपको जो रिलेशन वाले इनको भैया ठीक से पता भी नहीं चलना चाहिए। ज़िंदगी जो है कबड्डी के जैसा है, जैसे आप लाइन टच करने का कोशिश करोगे सभी लोग आपका पाँव खींचने के लिए स्टार्ट करने लगता है। इसीलिए किसी को मत बताओ कि मेरा सपना ये है, मेरा गोल ये है, मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप किसी को बताओगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए स्टार्ट कर देगा और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपना एक गोल, क्लियर गोल रखो, किसी से कंपेयर नहीं करो, आराम से शांति सुकून से अकेले में कहीं जाके खुले पर्यावरण में बैठो और सोचो कि किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, बचपन में मैं किस चीज़ में मैं तेज था, क्या ऐसा काम करूंगा जो जीवन भर खुश रहूंगा, संडे मंडे हर दिन काम करने का मन करेगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा। आप बचपन से आप किस चीज़ में तेज थे, पढ़ने में, खेलने में, या फिर कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में। अरे यार आजकल जो है बहुत अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, सफल होने का, बस आपको सही तरीक़ा से मेहनत करना है, काम करने की आवश्यकता है। अगर सही तरीक़ा से आप मेहनत करोगे, काम करोगे, तो मंजिल तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। इसीलिए सबसे पहले क्लियर गोल डिसाइड कर लो। क्लैरिटी इज पावर। जब क्लियर गोल हो जाता है ना भाई, तो आपका स्पीड बढ़ जाता है, भागने का जो है स्पीड बढ़ जाता है। अब दिन रात तो जानते हो कि हमको लाइफ में यही करना है। अगर आप कंफ्यूज रहोगे, सोचोगे कल ये करें, उसको देख के सोचोगे ये करें, फिर सोचोगे ये करें, तो क्या होगा, आपके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। थोड़े टाइम तक काम करोगे, फिर आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और फिर से उस काम को छोड़ दोगे। इसीलिए क्लियर गोल सेट करो और उसके लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अपना रूम लॉक कर लो। अपना रिश्तेदार से, दोस्त से, जितना है सबसे दूर हट जाओ। अगर आप दोस्तों के साथ जाते हो घूमने के लिए जाओ, लेकिन घूम के जब आते हो तो अपने दोस्त को कभी मत बनाना कि मेरा ये लाइफ है, मेरा ये प्लान है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। सभी दोस्तों के जाओ तो पूरा शरारती भरे बातें करो, GF BF, हा ही, खाएँ किए पिए, इधर जाना है, वो करना है। उसको लगना चाहिए कि लाइफ में कोई गोल नहीं है। लेकिन जब अपना रूम घुस जाओ तो रूम को पूरी तरह से लॉक कर लो और पूरा मेहनत करो। जब आप रूम घुसो तो पूरा अंदर से रूम को लॉक करो। अगर बाहर से कोई ठकठकाए तो आवाज़ मत लगा, उसको लगना चाहिए कि ये इंसान सो गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेहनत करो। अगर इस तरह का मेहनत 6 महीना से 1 साल कर लोगे तो मंजिल तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब आप लक्ष्य की ओर चल पड़ोगे तो आपका रास्ते में इतना रुकावट आएगा, इतना तकलीफ आएगा, इतना दुख आएगा, कभी टूट जाओगे, कभी खाने को नहीं मिलेगा, कभी बिखर जाओगे। लेकिन उस टाइम अपने आप पर भरोसा रखना है, मंजिल की ओर चलते रहना है। अगर इस तरह से चलते रहोगे 5 से 7 बार, 8 बार, 10 बार भी आप फेल हो सकते हो, लेकिन बस दिन रात लगे रहना है, लगे रहना है। एकदम डिसाइड कर लेना है कि जीवन में हासिल करना है तो करना है, पाना है तो पाना है। अगर इस तरह से मेहनत करते रहोगे और जीवन में आगे बढ़ते रहोगे तो लक्ष्य तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज बहुत मोटिवेट किए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।